देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026। इसके जो एडमिट कार्ड हैं, जिनके एग्ज़ाम 4 मार्च के बाद होंगे, उनको कब दिखने लगेंगे एडमिट कार्ड, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम जो पुराने वर्षों के कट ऑफ के हिसाब से इस वर्ष भी क्या आपका सेव स्कोर क्या रहेगा, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए, युद्ध स्तर पर तैयारी में लग जाइए। अच्छा मौका है ट्रेनिंग ऑफिसर बनने का। इसकी तैयारी में क्या कुछ है, हम अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आते हैं। हम आगे वीडियो बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ साथियों, हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप, आप जाएं प्ले स्टोर में आर के दांगी टाइप करें, वहाँ से ये ऐप इंस्टॉल कर लें। इस ऐप पर आपको आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के अलावा और भी आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेके हमारा कंटेंट मिलेगा। सबसे कम दाम में हमने उपलब्ध कराया है। और फिलहाल अभी जो होली का ऑफ़र चल रहा है, होली के ऑफ़र में आपको हमारा जो कोपा का कोर्स है, कोपा का कोर्स हमारे ऐप के अलावा आपको इतने कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो कोपा का हमारा जो कोर्स है वो आप ज़रूर ले लीजिए, वो आपकी मदद करेगा ट्रेनिंग ऑफिसर बनने में। तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और इस ऐप को डाउनलोड करके रखिए। आने वाला हर अपडेट कुछ ना कुछ आपको जो तैयारी में मदद के लिए जो भी कंटेंट होता है वो हमारी ऐप पर हम उपलब्ध कराते हैं। ये तो हमारे ऐप के बारे में हो गया। अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एडमिट कार्ड की लिंक वही है। आप इस पर क्लिक करते हैं एडमिट कार्ड, तो इस तरीके से लिंक खुल जाती है। यहाँ पर देखना दिलचस्प ये है कि देखिएगा, जैसे ही आप सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, आप अपना पेपर का जो कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको अभी वो कोई भी कोड नहीं मिलेगा जिनका एग्ज़ाम 5-4 मार्च के बाद है। कुल 10 ट्रेड के पेपर हैं। 10 ट्रेड के जो पेपर कोड डले हुए हैं, इनमें से जिन भी पेपर आपको जो 4 मार्च के पहले पहले जिनका शेड्यूल है, वही आपको एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड कर पाएंगे। आगे के एडमिट कार्ड जिनकी भी परीक्षाएं 4 मार्च को बाद हैं, उन परीक्षाओं में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, इसलिए उनकी परीक्षा अब आप ऐसे समझिए, उसमें भी ऑर्डर ये रहेगा कि जिस ट्रेड में कम फॉर्म है उसका पहले हो जाएगा। हो सकता है 5 मार्च को हो जाए, 6 मार्च को हो जाए, उसके बाद आप 7 मार्च को, जैसे पिछले जो 2 एग्ज़ाम थे कोपा और इलेक्ट्रीशियन का, 2 दिन 2 शिफ्ट में, मतलब 4 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 2 दिन चला था वो एग्ज़ाम। इस बार संभावना है कि 5 शिफ्ट और 6 शिफ्ट में भी जा सकता है। तो फॉर्म भरने का अंदाज़ा भी यही है कि कोपा में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए होंगे या इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा 40,000 के आसपास फॉर्म भरे होने की संभावना है, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1.5 से 2 लाख के बीच में फॉर्म, 1.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे हुए हैं, ये हम आपको बता दें। 165-170 हज़ार, मतलब आप 1,65,000 या इसके आसपास आपको फॉर्म की संख्या देखने को मिलेगी ओवरऑल। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आप देखेंगे एक हमारी एक संभावना है, जैसे देखिएगा आपका कोपा और इलेक्ट्रीशियन लास्ट में होने की संभावना ज़्यादा है। अब ये एग्ज़ाम चलेगा जैसे 4 मार्च के बाद जो अब एग्ज़ाम होगा, तो एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम, तो लगभग आप मान के ही चलें कि अब जो 4 मार्च के बाद जितने भी एग्ज़ाम हैं वो 2 शिफ्ट में होंगे। 2 शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद हो सकता है कि 2 दिन चले एग्ज़ाम, 4 शिफ्ट में चला जाए। तो अभी देखेंगे आप, तो एक जो सीक्वेंस हम मान के चलें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है, इसमें भी फॉर्म भरे कम होते हैं, तो ये होगा, आप ऐसे समझिए ये होगा। इसके बाद फिर आप समझेंगे मैकेनिक डीजल का एग्ज़ाम होगा, जो हम एक लॉजिक बता रहे हैं आपको। फिर आप आरएसी का होगा, ठीक है। फिर आप ऐसे मानिए ड्राफ्टमैन सिविल का होगा। इलेक्ट्रीशियन और कोपा जो दिया हुआ है, आप ऐसे समझिए इलेक्ट्रीशियन, कोपा और फिटर, इनके एग्ज़ाम, जैसे इंजीनियरिंग आप मेड ड्राइंग, वेल्डर, इनके एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि लास्ट में जाएगा। तो ये मान के चलिए आपको अभी समय इतना है कि आप 15 मार्च या 12 से 13 मार्च के बीच में कोपा का हो सकता है, या और हो सकता है 14 मार्च के आसपास भी हो। तो आप ये समझ के चलिए कि आपको अभी इलेक्ट्रीशियन और कोपा वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, वो अपनी तैयारी के लिए और समय मिल गया है। उसके लिए आपको पढ़ना है, हमारी ऐप से पढ़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर भी अपडेट लेते रहें लगातार। ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लें, और इतने कम पैसे में अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो आपकी हेल्प करने के लिए हमने बनाई है। तो वो आप ज़रूर, अगर आपके साथी हैं, दोस्त हैं, उनको हमारी जो ऐप की लिंक शेयर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और अब हम स्कोर की बात करें, देखिएगा पिछले एग्ज़ामों में लगातार
आप स्कोर को लेके क्वेश्चन रहा है लोगों का, तो मैं बता देता हूँ 80 से 85 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होना पक्का है। मैं तो ये मानता हूँ अगर आप 85 लेके आ जाते हैं स्कोर आपका, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोपा में फिर आप मान के चलिए 85 के ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे होने लगी है। रिसोर्सेस अवेलेबल हो गए हैं, सस्ते रेट में आपको कोर्स मिल जाते हैं, हम ही उपलब्ध करा रहे हैं, और जगह भी मिलेंगे आपको, थोड़े से कॉस्टली हैं तो कम पैसा लगा के अच्छा कंटेंट मिलने लगा है यूट्यूब पर, और आप टेलीग्राम सब कुछ मिल जाता है, इसलिए तैयारी अच्छे से करते हैं लोग। तो आप भी, आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए, इसके लिए भी हमने 20,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तैयार किया है MCQ, तो वो आप पढ़ लें कम समय में, इतना अच्छी तैयारी हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब हमने ये बता दिया स्कोर आप किसी भी कैटेगरी में चले जाइए। कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें कट ऑफ कम जाता है, लेकिन एक कुछ ट्रेड ऑफ 80 के नीचे तो बहुत कम संभावना है कि किसी भी ट्रेड में कट ऑफ जाए। कैटेगरी वाइज महिला पुरुष SC ST OBC ये कुछ अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ आती हैं, तो आप ऐसा समझिए कि आप 85 के आसपास स्कोर को टारगेट बना के चलिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोपा TO बनने के लिए या आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं, और होली भी अच्छे से मनाएं, अच्छे से आप अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें। अभी बीच में आप होली में ज़्यादा समय ना अपना व्यर्थ करें, तैयारी में ज़रूर लग जाएं। हमारे चैनल पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।